तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आसान चैप्टर है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसमें। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, पता ही है आपको। इन दो डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो उनसे रिलेटेड एरियाज के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम यहां पर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सर्किल से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स रिकॉल कर लेते हैं, ऐसा आपको शायद पता ही हो। देखो ये O जो है वो सर्किल का सेंटर है, ठीक है। तो हर सर्किल का अपना एक सेंटर होता है। फिर ये जो डिस्टेंस है OP, सेंटर से सर्किल की, सेंटर से सर्किल की OP, दैट इज एक्चुअली रेडियस। रेडियस को जनरली सिंबल R से डिनोट करते हैं। फिर ये जो लाइन है स्टूडेंट्स PQ कैसी लाइन? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, उसको हम बोलते हैं डायामीटर, उसको बोलते हैं डायामीटर, और उसको सिंबल D से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो डायामीटर है और ये जो रेडियस है उनमें रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो OP है वो रेडियस है, OQ जो है वो भी रेडियस है, तो ये पूरा PQ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लाइन जो O से पास कर रही होगी, जैसे कि यही बना दिया मैंने, तो ये भी डायमीटर है, ठीक है। कोई भी लाइन जो O से इस तरह से पास कर रही होगी वो क्या कहलाएगी? डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म जो थोड़ी सी हमें बात करेंगे वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है ये तो हमें पता ही है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर हो सकता है, स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। वैसे सर्किल का भी पेरीमीटर होता है। सर्किल का भी पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसकी बाउंड्री की लेंथ। जैसे स्क्वायर में भी क्या होता है? ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ठीक है, बाउंड्री की टोटल लेंथ। वैसे सर्किल में ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको ब्लू रंग की, उसकी टोटल लेंथ अगर हम ले लें तो दैट इज पेरीमीटर। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन सर्किल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस की और बात हम आगे करेंगे। अब देखो ये क्या है, इस सर्किल को मैंने आधा काट दिया है, बीच से आधा काट दिया है ये, तो ये अब बन जाता है सेमी सर्किल, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। फिर इसको फर्दर हमने आधा काट दिया है तो ये बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं क्वार्टर सर्किल। सो सीधा सम वेरी बेसिक टर्म्स जो आपको पता ही होंगे। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हो सकता है ये चीज आपको ऑलरेडी पता भी हो। ये एक नंबर देखो, यहां पे बहुत लंबा सा नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है आप देख सकते हो? 3.14159265535, ऐसे चलता जा रहा है, 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 यहां भी खत्म नहीं हुआ है। फिर यहां से शुरू हो गया और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर यहां भी खत्म नहीं हुआ है, फिर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर यहां भी खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो बहुत ही लंबा नंबर है, बहुत ही लंबा नंबर है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा कोई लंबा सा नंबर लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स या इरैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है या इरैशनल है? रैशनल और इरैशनल नंबर हमने पहले पढ़ा है, शायद आपको थोड़ा सा याद हो। देखो ये इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर जो इतना लंबा चलता जाए और कभी भी एंड नहीं हो, कभी भी एंड नहीं हो, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, कभी भी एंड नहीं हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल, तो ये एक इरैशनल नंबर है। देखो ये गंदा सा नंबर हमने लिखा क्यों है यहां पे? क्योंकि ये जो नंबर है वो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सर्किल के चैप्टर की हम जब बात कर रहे हैं तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज आएगा। लेकिन देखो आप कभी भी मगर मुझे ये नंबर लिखना हुआ तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि तो इतना लंबा नंबर है, लिखेंगे कैसे इसको? तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया है कि इस नंबर के लिए एक सिंबल डिफाइन कर दिया है, ये सिंबल। कभी भी अगर हमें ये नंबर लिखना हो तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, बट इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड। बट इसके बजाय हम ये सिंबल बना सकते हैं, ये इस सिंबल को हम बोलते हैं पाई, पाई, पाई। तो अगर ये सिंबल आपने बना दिया तो इसका मतलब है कि आप ये नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने लिखा कि x इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, ऐसे लिखा आपने 2 इंटू पाई, तो इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि आप 2 इंटू ये नंबर करना चाह रहे हो, ये नंबर करना चाह रहे हो, समझो। अगर आप लिख रहे हो x इक्वल टू 5 इंटू पाई,
तो ये समझ लिया जाएगा यहां पे कि आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब देखो प्रॉब्लम ये है जैसे कि 5 इंटू पाई करना है आपको, ठीक है, मतलब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप सोचो इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इतना नंबर है, इतना लंबा नंबर है, जीवन बीत जाएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे होगा? 5 इंटू पाई हमने लिख दिया, मतलब इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं स्टूडेंट्स। अप्रोक्सीमेशन, क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं? आप देखें, पाई की जो वैल्यू है, पाई की, वो तो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर, ठीक है, लेकिन ये नंबर बहुत लंबा है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 ही है, 3.14 ही है। देखो पाई जो है वो था 3.14 और उसके बाद और बहुत सारे डिजिट्स थे, तो उन सारे डिजिट्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, उन सारे डिजिट्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट, सिर्फ इन 3 डिजिट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, 3.14। तो हम बोल रहे हैं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 3.14 लेंगे, 3.14 लेंगे, ओके। अब जब हमें 5 इंटू पाई करना है, तो अब आप समझ गए होंगे, अब तो करना आसान है, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 3.14 और अब तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ठीक। तो देखो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है बहुत लंबी सी, बट कभी भी कोई कैलकुलेशन करना हो तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू हम ये ले लेंगे, ठीक है। कई बार पाई की वैल्यू 22/7 भी लिखी जाती है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, कुछ कुछ आप देख सकते हो डिवाइड करके। तो इस डिस्कशन में मेनली आपको यह ध्यान रखना है कि ये सिंबल पाई कहीं भी लिखा होता है तो उसका मतलब है कि हम ये नंबर यूज करेंगे या ये नंबर यूज करेंगे 22/7। चलो बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल की, ठीक है, मतलब सर्किल के अंदर ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है उसका कितना एरिया होता है, उसका कितना एरिया होता है। तो सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है मैंने आपको बताया, आर आप समझ ही गए होंगे, यहां पे रेडियस है, रेडियस। तो कोई सर्किल जो होता है उसके एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला हमें ये भी बता रहा है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो एरिया भी ज्यादा होगा। ऐसा लगता है क्या आपको? देखो बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो अगर मैं बड़ा सर्किल बनाऊंगा, ठीक है, ये बड़ा सर्किल है, तो इसका जो रेडियस है वो भी ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, और अगर रेडियस ज्यादा है तो एरिया भी इस फॉर्मूले से ज्यादा आएगा, और वो आना भी चाहिए यार, ठीक है। और बड़ा अगर मैं सर्किल बनाता हूं, आप देखो और बड़ा अगर मैंने सर्किल बना दिया तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो रेडियस होगा वो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है, और वो और भी ज्यादा है तो एरिया भी और भी ज्यादा आएगा इस फॉर्मूले से, जो कि आना भी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जितना ज्यादा होता है सर्किल का, आप देख सकते हो एरिया उतना ही ज्यादा दिख भी रहा है आपको साफ साफ, और फॉर्मूले से भी लग रहा होगा। दूसरी चीज हम जो देखेंगे वो है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक। तो कोई भी अगर सर्किल है हमारे पास, कोई भी सर्किल है, तो उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री उसकी लेंथ यानी पेरीमीटर जो होती है उसका फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट, जो हमें याद रखना है, एंड दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसको भी आप याद रखेंगे, 2 पाई आर, ठीक। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर का 2 पाई आर। यहां पर भी आप देख सकते हो अगर सर्किल बड़ा होगा, अगर सर्किल बड़ा होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगी, और रेडियस ज्यादा होगी तो इस फॉर्मूले से पेरीमीटर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर का 2 पाई आर। एक चीज और आप यहां पे देख सकते हो कि इस फॉर्मूले को कई बार दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई, ये जो आर है रेडियस, उसको हम लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पेरीमीटर जाएगा पाई इंटू डी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि पेरीमीटर 2 पाई आर तो होता ही है, या फिर इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, ठीक बात है। वैसे ये जो एरिया होता है उसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। देखो ये जो आर है, आर उसको लिख सकते हैं डी बाई 2, आर की जगह पे डी बाई 2, आर की जगह पे हमने डी बाई 2 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एरिया का, ठीक। तो क्या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4।
ऐसे जनरली रेडियस वाले ही फॉर्मूले यूज होते हैं, जनरली रेडियस वाले ही फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 8.4 सेंटीमीटर। एक सर्किल का रेडियस दिया हुआ है हमें, उसका एरिया और पेरीमीटर पूछा गया है। तो डिफिकल्ट काम है क्या? नहीं। तो ये एक सर्किल बना लिया हमने, नहीं भी बनाओ तो चलेगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी अभी हमने देखा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई की जगह पे मैंने अभी आपको बताया था 22/7 लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर, मतलब आप देखो 8.4 इंटू 8.4, सही है, ये एरिया, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप यहां से 7 और इसको आप डिवाइड करके देखना, यू विल गेट 1.2। फिर ये तीनों नंबर जो है उनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है इस चैप्टर में, ठीक है, काम आसान है, फॉर्मूला लगाना है, बट कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। पाई के जगह पे हम लिखेंगे 22/7 और आर के जगह पे 8.4। तो देखो ये 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा, फिर सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 52.8 सेंटीमीटर आएगा। दैट विल बी पेरीमीटर, आवर आंसर। ठीक, हो सकता है आप सोच रहे हो कि पाई के जगह पे मैंने 3.14 क्यों नहीं लिखा? आप बिल्कुल 3.14 भी लिख सकते हो, तब भी फाइनल आंसर यही आएगा और वो भी सही माना जाएगा। देखो क्या है ये क्वेश्चन में, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। तो ये सर्किल है स्टूडेंट्स, इसका जो पेरीमीटर है उसको मैं पी से लिख रहा हूं, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड इट्स डायमीटर, तो मुझे इसके डायमीटर की लेंथ बतानी है, डायमीटर बताना है। ठीक है, मतलब ये लेंथ बतानी है डायमीटर की। कैसे पता करेंगे? देखो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, इंटू आर, आर हमें नहीं पता है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे सॉल्व करने से आर आ जाएगा। ये 22 से ये 22 कैंसिल, तो यहां से आर आ जाएगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया है इस सर्किल का, रेडियस आ गया है। और हमने पढ़ा था कि डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सर्किल का डायमीटर हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो हर क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊं, आपको पहले पॉज करके खुद ट्राई करना है और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है कि मैंने क्या किया। हर क्वेश्चन के बाद मैं ये बोलूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूं, हर बार आपको यही करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, एक्सीड्स डायमीटर बाय दिस। अच्छा देखो, ये जो है आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल exceeds diameter by this is equals to diameter plus 16.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी कॉम्प्लिकेट होती है, तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है। ऐसा काम आपने और भी चैप्टर्स में किया है बहुत बार, खासकर अलजेब्रा में तो करना ही पड़ता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स डायमीटर बाय दिस, मतलब डायमीटर से ज्यादा है, कितना? 16.8। ठीक है, रेडियस निकालनी है, रेडियस सर्किल। क्या करें? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये करना होता है आपको कि अब सब चीज का फॉर्मूला लिख दो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, डायमीटर का फॉर्मूला 2r, ठीक है, प्लस 16.8 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखो, यहां जाएगा हमारे पास 2 पाई आर माइनस 2r इक्वल्स टू 16.8। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा r कॉमन, 2 पाई माइनस 2 इक्वल्स टू 16.8। अब देखो पाई को हम लिखेंगे 22/7 माइनस 2 इक्वल्स टू 16.8। अब तो सॉल्व ही करना है, आप समझ ही रहे हो यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट
44 by 7 minus 2 equals to 16.8. From here we'll get देख सकते हो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है इसमें, उसका कोई उपाय नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.92 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, आप ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं अलजेब्रा में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि आपको उससे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो ये था सर्कमफेरेंस, एक्सीड्स डायमीटर बाय दिस, तो एक्सीड्स डायमीटर बाय दिस। ठीक है, उसके बाद हमने सर्कमफेरेंस और डायमीटर का फॉर्मूला लिखा, फिर तो काम हो गया था, बस कैलकुलेशन ही करनी थी। कैलकुलेशन करके आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज और आप शायद हो सकता है देख रहे हो कि पाई की वैल्यू मैं 22/7 ही रख रहा हूं। ठीक है, जबकि मैंने आपको बोला था कि पाई की वैल्यू हम 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं। इनफैक्ट सही बात है, आप दोनों ही रख सकते हो। मैं ये प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये रखने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान लगती है मुझे। ठीक है, ये रखने से थोड़ा डेसिमल के फॉर्म में आता है तो मल्टीप्लाई वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। बट आप ये भी ले सकते हो, बट जनरली यही लेने पे आसान होती है कैलकुलेशन। ओके, देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला वही यूज होता है जो हमने देखा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है। देखते हैं इसमें कैसे घुमाया गया है। सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज अ रेशियो 2:3। अच्छा, देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, जैसे कि 2 सर्किल हैं, एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसको मैं सर्किल 1 बोल देता हूं, इसको सर्किल 2 बोल देता हूं। देखो इसका कुछ सर्कमफेरेंस होगा और इसका भी कुछ सर्कमफेरेंस होगा। तो C1:C2, C1 मतलब इसका सर्कमफेरेंस, C2 मतलब इसका सर्कमफेरेंस, उनका रेशियो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखो 2:3। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक बात है, अब करना क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अच्छा, सर्कमफेरेंस का रेशियो हमें दिया हुआ है और एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो वो हमें पता करना है। क्या करेंगे, देखो आप शायद समझ ही पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि सर्कमफेरेंस का रेशियो आप अपने तरीके से लिखो, अपने तरीके से। जैसे इसका रेडियस अगर हम R1 ले लें और इसका रेडियस अगर हम R2 ले लें, तो C1 को हम लिखेंगे 2πr1 और C2 को, इसका सर्कमफेरेंस को लिखेंगे 2πr2। तो 2π कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R1:R2। यानी कि दोनों के सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है, वो होना चाहिए R1:R2। लेकिन हमें तो रेशियो 2:3 दिया हुआ है, मतलब यही R1:R2 क्या है, 2:3। इसका मतलब यही हुआ कि यही R1:R2 जो है वो 2:3 है। मतलब दोनों के रेडियस का जो रेशियो है, वो 2:3 हमारे पास आ गया। ठीक बात। अब देखो हमें एरिया का रेशियो निकालना है, तो उस पर अटैक करेंगे। तो A1 का एरिया, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, पाई R1²। इसका एरिया दैट विल बी पाई R2²। तो पाई दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो वील हैव R1² डिवाइड बाई R2²। अब तो आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन, R1²:R2², ये हमें पता करना है। R1:R2 पता है, ठीक है, 2:3। तो ये हो जाएगा R1 की जगह पे 2² R2 की जगह पे 3²। This will be 4:9. This will be our answer. This is a good question. इनके सर्कमफेरेंस का रेशियो 2:3 दिया हुआ है और इनके एरिया का जो रेशियो वो है 4:9। ये क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स आप, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि फॉर्मूला वही यूज होगा बट घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि एक फील्ड है, ग्रास फील्ड है, ठीक है, ग्रीन कलर में बनाया मैंने, ग्रास फील्ड है। देखो यहां पर एक हॉर्स है, एक घोड़ा है जो कि रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी का दूसरा एंड ओ से अटैच्ड है। ठीक, ये ग्रास फील्ड है, उसमें एक घोड़ा है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है 28 सेंटीमीटर लेंथ की रस्सी से। ठीक, अब देखो ये जो घोड़ा है, क्या ये पूरे फील्ड में घूम सकता है, नहीं, ये पूरे फील्ड में नहीं घूम पाएगा। मतलब इस पॉइंट से ये राइट की तरफ नहीं जा सकता ना, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है, राइट की तरफ नहीं जा सकता। हाँ, लेफ्ट की तरफ जरूर जा सकता है, ठीक। तो बेसिकली आप समझ जाएंगे बहुत सिंपली कि अगर मैं यहां पे एक सर्किल बनाऊं, इस तरीके का सर्किल बनाऊं, तो ये जो सर्किल है इसमें वो घोड़ा कहीं भी घूम सकता है, इस सर्किल में कहीं भी घूम पाएगा, इस सर्किल में।
तो जो घोड़ा है वो इस सर्किल में कहीं भी घूम पाएगा और इस सर्किल के अंदर की घास को वो खा सकता है, ठीक। लेकिन ये जो बाहर की घास है उसको नहीं खा पाएगा। समझते हो ये सिचुएशन आप? उसी पे बेस्ड इक्वेशन है। अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। A horse is tied to a string of 28 centimeter length. A horse is tied to a string of 28 centimeter length. Find the area of field in which it can graze the field. अच्छा, तो हमें इस फील्ड का वो एरिया निकालना है जहां की घास वो खा सकता है। तो वो सिर्फ इतने ही रीजन में घूम सकता है, इस सर्किल के अंदर वाले रीजन में, मतलब इतने रीजन की घास वो खा सकता है। तो इसका एरिया हमें निकालना है, इसका इतने रीजन का हमें एरिया निकालना है जितने रीजन में वो घास खा सकता है। तो एरिया हम निकाल लेंगे ऑब्वियसली सर्किल के एरिया के बराबर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, आर इज 28। 7 से 28 कैंसिल करेंगे तो 4 मिलेगा, तो वी विल हैव 22 इंटू 4 इंटू 28। इसको कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। मतलब इतना एरिया है जिसकी घास वो घोड़ा खा सकता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहां पे आप देखो दो सर्किल्स हैं और दोनों का सेंटर जो है वो एक ही जगह पे है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे, दो सर्किल्स। और रेसिंग ट्रैक इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल्स। तो ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर एक ही जगह पे होता है, जो आपको दिख रहा है यहां पे, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स, कोसेंट्रिक सर्किल्स। और रेसिंग ट्रैक इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्किल्स। तो ये एक सर्किल है और ये इधर सर्किल है, दोनों के बीच का जो रीजन है ना, वहां पे रेसिंग ट्रैक बना दिया गया है। मतलब वहां पे रेस लगती है कार्स की या बाईसाइकिल्स की, ठीक है, रेस होती है, तो ये रेसिंग ट्रैक। तो a racing track is formed between two concentric circles of circumference this and this। अच्छा, ये आप देखो, ये जो दो सर्किल्स है उनके सर्कमफेरेंस हमें दिए हुए, दोनों के सर्कमफेरेंस दिए हुए। फाइंड विड्थ ऑफ ट्रैक, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ ट्रैक, ठीक है, इसको W बोल लेते हैं। कैसे निकलेगा ये विड्थ, सोच पा रहे हो आप? देखो क्या आप करना पड़ेगा आपको, बेसिक फंडा, ये जो डिस्टेंस है ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है जिसको बोल देते हैं R2, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, दिस इज R1। तो हमें विड्थ ऑफ ट्रैक अगर निकालना है तो वी हैव टू एक्चुअली डू R2 माइनस R1, ठीक, R2 माइनस R1। मतलब दोनों सर्किल का रेडियस पता होना चाहिए मुझे, लेकिन वो तो पता नहीं है, कैसे पता करेंगे? जय देखो, सरकमफेरेंस दिया हुआ है दोनों का, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस से शायद रेडियस निकल जाएगा। देखें आप कि ये जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, तो हम लिखते हैं C1 सरकमफेरेंस इक्वल टू 352 मीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई R1 इक्वल टू 352 मीटर। यहां से हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7 R1 इक्वल टू 352 मीटर। आप देख सकते हैं इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R1 इक्वल्स टू 56 मीटर। सॉल्व करके देखना। अब इस सरकमफेरेंस को अटैक करो, तो C2 इक्वल्स टू 396 मीटर। फिर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई R2 इक्वल्स टू 396 मीटर। फिर से यहां पे वही काम करोगे आप जो हमने यहां पे किया था, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 63 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा, R1 हमने निकाल लिया है, R2 हमने निकाल लिया है, उन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 63 मीटर माइनस 56 मीटर, ये आ जाएगा 7 मीटर। दैट इज आवर आंसर, 7 मीटर। ये जो है वो विड्थ है रेसिंग ट्रैक की। ये देखो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहां पे सिचुएशन आप देख ही रहे हो, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, ठीक है, ये जो येलो वाला दिख रहा है वो स्क्वायर है, स्क्वायर। तो वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। वही देखो, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल। अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। तो ये जो सर्किल है स्टूडेंट्स, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसका एरिया नहीं दिया हुआ है, सॉरी रेडियस नहीं दिया हुआ है, सर्किल का रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो क्या करें? देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर को हम लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, हमने देखा भी था। अब देखो पाई के लिए लिख देंगे 22/7, डी को एक बार रहने दो, नीचे 2 और यहां होल स्क्वायर। अब ये डायमीटर, डायमीटर
तो ये जो सर्किल है उसका जो डायमीटर स्टूडेंट्स वो ये है, कितना होगा ये डायमीटर, सर्किल का डायमीटर कितना होगा, क्या लगता है आपको? अरे बहुत क्लियर है, इस सर्किल का जो डायमीटर है वो ये 4 सेंटीमीटर ही है, स्क्वायर के साइड के बराबर। तो जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर की जगह पे हम 4 सेंटीमीटर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का उल्टा है, ध्यान से देखो। यहां पे स्क्वायर बाहर में था, सर्किल अंदर था। यहां पे देखो स्क्वायर जो है वो अंदर है स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो है वो अंदर है और सर्किल बाहर है, उल्टा है। ओके, अ सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ स्क्वायर, तो इसलिए बोला जा रहा है सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ स्क्वायर। तो सर्किल जो है वो स्क्वायर के बाहर है, इस तरीके से जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है। ओके, इसका उल्टा स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, फिर से हमें सर्किल का एरिया निकालना है स्टूडेंट, सर्किल का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा? सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या तो हमें सर्किल का रेडियस पता होना चाहिए या फिर डायमीटर पता होना चाहिए। हमें नहीं दिया हुआ है, हमें तो दिया हुआ है कि स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सो देखो स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप यहां से ये लाइन जो है उसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन ज्वाइन कर दो। ये लाइन क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो है वो डायमीटर होगा सर्किल का, डी, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्किल। ओके, तो यही हमें निकालना है। देखो स्क्वायर में ये एंगल जो होता है वो 90 होता है। ठीक, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों? स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये डी निकल जाएगा क्या? सोचो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर। अब सर्किल का एरिया कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर लो, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7, ये जगह डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 दैट इज 22/7 टू डी स्क्वायर इज 8/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी आवर आंसर। समझ में आए स्टूडेंट्स आपको? थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, दोनों में स्क्वायर का भी यूज था, स्क्वायर की भी थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए थी।